बात अब यहाँ पर खाने के तेलों की करेंगे और हमारे साथ सनवन ग्रुप के सीईओ संदीप बजोरिया हैं। संदीप जी नमस्कार, शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। कच्चे तेल में जिस तरह की वॉल्टिलिटी है, प्राइसेस में तेजी है, वेदर कंसर्न्स हैं, सब चीज़ों का फायदा एडिबल ऑयल प्राइसेस में आता हुआ नजर आया है। करंट लेवल्स पे पाम देख लें या सोयाबीन देख लें या सोया ऑयल देख लें, सभी मल्टी वीक मल्टी मंथ हाइस पे कारोबार कर रहे हैं। क्या फंडामेंटल्स आप यहाँ से वॉच कर रहे हैं और इंडिया की फेस्टिवल डिमांड के चलते यहाँ पर क्या एक्सपेक्टेशंस हैं मांग को लेकर? मनीषा जी, आपने एकदम राइट मोमेंट चूज किया है। क्रूड देखे, हम देखे थे $79 से अभी $84.5 हो गया है। और वेज ऑयल में मेनली देखिए, पाम ऑयल वर्ल्ड का लार्जेस्ट ट्रेडेड ऑयल है। आप समझ रहे हैं ना? देखिए, मतलब वर्ल्ड में सब में ज्यादा एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट पाम ऑयल का होता है, वो करीबन 400 लाख टन का होता है। सोयाबीन ऑयल का 90 लाख टन का होता है, रेपसीड का 80 लाख टन का होता है, सनफ्लावर का उससे कम और मिला के वो करीबन आप समझ के चलिए 40 लाख टन का होता है। तो पाम ऑयल सब में लार्जेस्ट ट्रेडेड ऑयल है वर्ल्ड में। और इस ऑयल में हमने देखा कि अभी ये B50 जो इंडोनेशिया ने इंट्रोड्यूस किया है, और उसके बाद में अल नीनो जो डिफर्ड हुआ है, और अल नीनो का मेजर इम्पैक्ट OND और जनवरी फरवरी में आने वाला है। ये दोनों बातों को लेके मलेशियन इंडेक्स जो है, वो बीच में जो 4500-4600 को रेंज में थी, वो अभी 4870 से 4900 में आ गई है। और वो 5000 के ऊपर जा सकती है। बिकॉज ये दोनों फैक्टर्स ऐसे कंबाइन हो गए हैं। एक तो ये B50 इंडोनेशिया का और एक अल नीनो। इस कारण ने पाम मार्केट में एक पकड़ अच्छी आ गई है ओरिजिन्स में। और डेस्टिनेशन में यह हाल है कि इंडिया ने माल ले रखा है पाम, कोई दिक्कत नहीं। इंडिया में अगस्त में अराइवल हमारे यहाँ समझ के चलिए आप 7.5 लाख टन की पाम की आने वाली है। जुलाई में हमारे यहाँ 7.5 लाख टन पाम आया था। उसके पहले जून में कम था, 5 सवा 5 लाख। तो इंडिया ने कवरेज कर रखा है, लेकिन आगे का कवरेज इंडिया को जो करना है, सितंबर का फिर OND का कवरेज करना है, उसमें इंडिया को कोई चॉइस नहीं है। उसमें जो भाव में तेल मिलेगा उसमें लेना पड़ेगा। और इसीलिए अभी क्या हो रहा है, पाम महंगा हो गया है। पाम की कीमत हो गई है अभी CNF आप देखिए तो सितंबर शिपमेंट CNF इंडिया का लेवल हो गया $1270। और आगे अक्टूबर नवंबर दिसंबर का CNF का लेवल हो गया $1295 पाम में। और उसके आगे इसमें सोयाबीन ऑयल जो है, वो अक्टूबर नवंबर दिसंबर का हमें मिल रहा है $1270-75 में। तो पाम से $25-30 सस्ता सोयाबीन ऑयल मिल रहा है, तो इसलिए लोग सोयाबीन ऑयल ले रहे हैं बहुत। तो अभी हमने इंडिया ने देखिए, अब लास्ट कल में और आज में मिला के इंडिया ने ऑलरेडी 60-65 हजार टन सोयाबीन ऑयल खरीद लिया है। और तो मतलब इंडिया क्या है, प्राइस सेंसिटिव मार्केट है और कुछ स्विचेबिलिटी है बिटवीन ऑयल्स के। तो वो कारण से जब पाम महंगा हो गया तो सोयाबीन का खरीदी बढ़ गई। जब सोया महंगा हो गया तो पाम की खरीदी बढ़ गई। तो दोनों के बीच में एक बेस क्वांटिटी है। जैसे पाम की एक बेस क्वांटिटी है कि भाई 4.5 5 लाख टन इंडिया में हर महीने चाहिए। उसके बियॉन्ड की क्वांटिटी है, वो फ्लेक्सिबिलिटी पे डिपेंड करती है कि सोयाबीन की कीमत क्या है। यदि सोयाबीन की कीमत महंगी है तो वो 5 लाख बेस क्वांटिटी के ऊपर 6 लाख 7 लाख 8 लाख पाम आ सकता है, बहुत महंगी है तो। और उसी तरह से सोयाबीन जो है, हमें हर महीने अभी हमारी सोयाबीन की समझिए, ऑन एन एवरेज इंडिया की सोयाबीन 60 लाख टन की डिमांड हो गई है इंडिया की। मतलब 5 लाख टन हर महीने की। तो सोयाबीन और पाम, ये दो तेल बहुत स्ट्रांग है हमारे इंपोर्ट बास्केट में। तीसरा तेल है सनफ्लावर ऑयल। सनफ्लावर ऑयल का हमारा 2 से 2.5 लाख टन का इंपोर्ट होता है हर महीने। लेकिन रशिया यूक्रेन में जो वॉर इंटेंसिफाई हो गया और दोनों अटैक्स दोनों साइड से जो हो गए, तो ब्लैक सी के जो पोर्ट्स हैं, जिसमें नोवोरिस्क है, तमान है, रोस्टोव है, एक ये तो एक रशिया के पोर्ट है। उस तरह से ओडेसा है, चेर्नोमोर्स्क है। और ये दूसरे यूक्रेन के पोर्ट है, रिवर पोर्ट है। तो वहां ड्रोन्स का ऐसा हाहाकार मचा हुआ है कि इंटरनेशनल मार्केट संदीप जी, ऑफ कोर्स जैसे आपने कहा वहां पर चिंताएं लगातार जारी हैं, लेकिन इंडियन मार्केट्स में भी एक और नैरेटिव है, वो ये फूड सेफ्टी को लेकर है, जहां पर काफी कुछ हमने जो स्पूरियस माल है वो पकड़ता हुआ देखा है। बाजार का मानना है कि शायद इन सब चीजों के चलते भी हम प्राइस में एक पुश आता हुआ देखेंगे। साथ ही साथ फेस्टिवल डिमांड यहाँ पर कितनी आ सकती है, क्योंकि इंडिया इन दोनों ही चीजों से फिलहाल जूझ रहा है। यस, अभी तो फेस्टिवल का समय है मनीषा जी। अभी हम देख रहे हैं, अभी 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 से लेके हमारी दीपावली तक फेस्टिवल ही फेस्टिवल है। और फेस्टिवल की डिमांड अभी थोड़ी स्लो है, पर हमें लग रहा है एक हफ्ते के बाद पिकअप करेगी और वो फिर अक्टूबर एंड तक चलेगी। उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन एक बात मैं आपको बोल सकता हूँ, हर महीने हम 15-15.5 लाख तेल इम्पोर्ट कर रहे हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है। फेस्टिवल के लिए चाहिए उतना तेल हमारा ऑलरेडी लाइनअप खड़ा है और उतना सप्लाई चेन बना हुआ है। तो हमें सिर्फ सनफ्लावर ऑयल में थोड़ी सी इशू है। सनफ्लावर हमारे जो महीने का 2.5 लाख टन लगता है, उसके यहाँ पे सनफ्लावर हमारे यहाँ 1.25-2 आएगा। तो वो एक थोड़ा सा है, तो इसलिए सनफ्लावर की कीमतें भी ऊंची है। तो कोई बात नहीं है। जहां तक फूड सेफ्टी का सवाल जो आपने कहा, अब फूड सेफ्टी देखो, FSS है बोलो, महाराष्ट्र FDA बोलो, ये एक ओवर एक्शन जोन में लगे हुए हैं। एक तरह से ये अच्छा है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन है। एक तरह से जो स्पूरियस वाले लोग हैं उनको थोड़ा चेक, उनको डर बनना जरूरी था, वो बन गया।
लेकिन मैं कह रहा हूँ एडिबल ऑयल में जो मेन ब्रांड्स हैं और जो नेशनल वाइड बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, रीजनल भी बड़े ब्रांड्स हैं, वो सब है ऑलरेडी, सब नॉर्म्स को अडेयर करते हैं, अच्छी क्वालिटी का तेल देते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और आप उसमें निश्चिंत रहिए। तो उस ऑलराइट। तरीके से एडिबल ऑयल, हाँ, ब्रांडेड ऑयल, हाँ, लेकिन जो छोटे अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर है और जो जिनका ब्रांड जो एकदम लोकल ब्रांड है, उनके बारे में मैं 100% ये नहीं कह सकता हूँ कि वो बहुत सब सही है। उनमें ओह कुछ डेफिनेटली एब्सोल्युटली। जहाँ ऑफ कोर्स ब्रांडेड जहाँ तक की बात है, ऑर्गेनाइज मार्केट है, वो काफ़ी स्ट्रांग है। एक फाइनल सवाल प्राइसेस को लेकर, जैसे आपने कहा कि अवेलेबिलिटी है, 15 साढ़े 15 लाख टन इंपोर्ट जरूर हो रहा है, लेकिन हम ये मान के चलें कि आगे जाके प्राइसेस और बढ़ सकते हैं। मनीषा जी देखिए, ये क्रूड, जैसे अभी इसके पहले आपका क्रूड का संवाद चल रहा था, तो अभी ये क्रूड ये $84 है। अभी लेट्स से यदि हाइपोथेटिकली क्रूड यदि $90 हो जाता है, तो डेफिनेटली $10 क्रूड बढ़ेगा तो $50 वेज ऑयल में तेजी आती है। ये रफली एक फार्मूला है, क्योंकि वर्ल्ड का 27% वेज ऑयल जो प्रोड्यूस होता है वो बायोडीजल में जाता है, तो इसलिए उसका लिंकेज है। तो यदि क्रूड यदि 84 से नीचे चला गया तो फिर बढ़ने का खास जगह नहीं है, लेकिन थोड़ा बढ़त पॉसिबल है। मतलब ओके, आप देखिए, जो रेट चल रहा है उससे हम समझ के चलिए 5% तक बढ़त वेज ऑयल में प्राइसेस में पॉसिबल है। पॉइंट टेकन। संदीप जी एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए और उन तमाम सवालों के जवाब भी हमारे दर्शकों के समक्ष यहाँ पर रखने के लिए। वाले इसी के साथ एक ब्रेक